नमस्कार दर्शकों, मैं आरिश मल्होत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। इन तीनों महीनों में कौन-कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, जैसे इन तीनों महीनों में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी के लिए समय कैसा रहेगा, व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा, शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह जानिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हो और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे जुलाई महीने के बारे में। ये जो कुंडली है, ये जुलाई महीने की कुंडली है और जुलाई का महीना बहुत ही विशेष होने वाला है। बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे क्योंकि 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है और शनि भी वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। इस कारण से कुंभ राशि वालों के लिए ये तीनों महीने बहुत ही विशेष होने वाले हैं। सूर्य 17 तारीख से कर्क राशि में आ जाएंगे, छठे भाव में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे और 17 तारीख तक सूर्य आपके पंचम भाव में रहेंगे, तो यहां पर भी जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। मंगल 1 तारीख से 1 जुलाई से लगभग 18 अगस्त तक, लगभग 1.5 महीने तक आपके सप्तम भाव में मित्र के घर में सिंह राशि में गोचर करेंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। बुध के बारे में बात करें तो बुध 8 तारीख तक आपके पंचम भाव में स्वयं की राशि में गोचर करेंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। 8 तारीख से 25 तारीख तक छठे भाव में कर्क राशि में, यहां पर कारक माने जाते हैं, इसलिए यहां पर भी अच्छे परिणाम देंगे। उसके बाद सप्तम भाव में भी जो है 25 तारीख से आगे का जो समय है पूरे महीने भर वो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो बुध भी आपको जो है तीनों महीने लाभ देने का काम करेंगे। शुक्र के बारे में बात करें तो 7 तारीख से सिंह राशि में ये गोचर करेंगे आपके सप्तम भाव में। तो यहां पर शुक्र का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन कुछ स्थितियों के लिए देखा जाए तो शुक्र अच्छे परिणाम देता है, लेकिन यहां पर वैवाहिक जीवन को खराब करने का काम करता है। तो ये 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है और शनि आपकी ही राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। इस कारण से बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तो आइए जानते हैं कौन कौन से बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के बारे में, कुंभ लग्न वालों के बारे में। कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनि और शनि मकर राशि के भी स्वामी होते हैं, मतलब 10 नंबर के भी स्वामी होते हैं। और कुंभ राशि में ये गोचर कर रहे हैं सस नामक राजयोग बना करके। जून के महीने से 17 जून से ये वक्री हो गए हैं, इस कारण से 3 गुना ज्यादा बलवान हो गए हैं, 3 गुना ज्यादा फल देने का काम करेंगे। शनि वैसे तो मंद ग्रह है, धीरे धीरे फल देते हैं, लेकिन जब ये वक्री होते हैं तो ये स्पीड से फल देने लग जाते हैं। अब ये 13 डिग्री में वक्री होंगे और 6 डिग्री तक ये आएंगे, 6 डिग्री के बाद पुनः जो है ये मार्गी हो जाएंगे। तो 4 नवंबर तक जो है देखा जाए तो 4 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। तब तक आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। जो भी आप काम करना चाहते हैं वो आप कर सकते हो, इसमें आपको सफलताएं देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य आपका तीनों महीने बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा, सस नामक राजयोग का आपको फल मिलेगा। यश मान सम्मान दिलाएंगे, धन दिलाएंगे, वैभव दिलाएंगे, ख्याति दिलाएंगे, प्रसिद्धि दिलाएंगे, कोई पद दिला सकते हैं, सरकारी क्षेत्र से लाभ दिलवा सकते हैं। कई सारे क्षेत्रों में शनि यहाँ पर लाभ देने का काम करेंगे। कोई यदि आपको रोग चल रहा था, बीमारी चल रही थी, उसको भी दूर करने का काम करेंगे। शनि 12वें भाव के भी मालिक हैं, थोड़ा खर्चे आपके बढ़ाने का काम करेंगे, खर्चों पर आपको लगाम लगाने की जरूरत रहेगी। वही बात करें आपके धन के बारे में, धन के मालिक गुरु है और गुरु धनेश भी है, लाभेश भी है, दोनों ही अच्छे भाव के मालिक है और ये गोचर कर रहे हैं तीसरे भाव में। तीसरे भाव में गुरु जो है मिले जुले फल देने का काम करते हैं, मतलब मेहनत करवाएंगे, संघर्ष करवाएंगे, उसके बाद आपको लाभ देंगे और धन देने का काम करेंगे। धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, आय के मालिक है तो आय के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे। और यदि आप गुरु के क्षेत्र में काम कर रहे हैं
एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स, इनसे जुड़े हुए काम कर रहे हो, खाने पीने से जुड़े हुए कोई काम कर रहे हो, कपड़े का व्यापार कर रहे हो, या तो फिर जो है कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, तो गुरु यहाँ पर आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे और कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में भी लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। तो गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है, धन के ये मालिक है, धन में वृद्धि करने का काम, कुटुंब परिवार की स्थिति को सुधारने का काम जो है करेंगे। राहु तीसरे भाव में बहुत अच्छे माने जाते हैं। राहु आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे, यात्राओं से लाभ देने का काम करेंगे, विदेश की यात्राएं भी बनाएंगे। और यदि आप इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए काम कर रहे हो, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए काम कर रहे हो, नेटवर्किंग से जुड़े हुए काम यदि कर रहे हो, मशीनरी से जुड़े हुए काम कर रहे हो, तो जबरदस्त लाभ देने का काम यहाँ पर राहु करेंगे। वही राजनीति में भी सफलता दिलाने का काम करते हैं, छोटी मोटी यात्राओं से भी लाभ देने का काम यहाँ पर राहु करते हैं। तो राहु की स्थिति भी यहाँ पर बहुत अच्छी है। तीसरे भाव के मालिक वैसे तो मंगल है, और मंगल जो है आपके कैरियर के भी मालिक है, इसलिए मंगल का गोचर विशेष देखना पड़ेगा। मंगल जो है ये गोचर कर रहे हैं आपके सप्तम भाव में, और लगभग 1.5 महीने तक यहाँ पर गोचर करेंगे। कैरियर के लिए बहुत अच्छे हैं, नौकरी के लिए बहुत अच्छे हैं, व्यापार के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा वैवाहिक जीवन में समस्याएं पैदा कर सकते हैं, मनमुटाव की स्थिति पैदा कर सकते हैं। विशेष बड़ी कोई समस्या नहीं है, यहाँ पर थोड़ा गुस्से के कारक माने जाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं और थोड़ा लड़ाई झगड़े भी करवाने का काम करते हैं। लेकिन व्यापार के लिए सफलता देने का काम करते हैं, नौकरी के लिए बहुत अच्छे हैं, तो नौकरी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, नौकरी में प्रमोशन भी दिलाने का काम करते हैं और व्यापार की स्थिति में ग्रोथ देने का काम करते हैं, दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करते हैं। यदि आप मंगल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टी का यदि आप काम कर रहे हो, कृषि कार्य यदि आप कर रहे हो, या आप पुलिस में है, फौज में है, आर्मी में है, वन विभाग में है, तो ऐसे हार्ड वर्क यदि आप कर रहे हो, कोई भी क्षेत्र हो, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, स्टोन से जुड़े हुए क्षेत्र हो, तो हार्ड वर्क यदि आप कर रहे हो तो मंगल आपको सफलता देने का काम करेगा। तो अच्छी स्थिति में है, बल पराक्रम का मालिक है, तो बल पराक्रम आपके अंदर साहस भी देने का काम करेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि कराएंगे, भाइयों से संबंधों को मधुर बनाने का भी काम करेंगे। तो अच्छी स्थिति में मंगल यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। बात करें आपके चौथे भाव के मालिक के बारे में, जो कि शुक्र है, और शुक्र चौथे भाव के भी मालिक है, आपके भाग्य के भी मालिक है, दोनों ही भाव के मालिक है। छठे भाव में ये गोचर कर रहे हैं, और छठे भाव में ये गोचर करेंगे 7 तारीख तक। बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, कंपटीशन आप निकाल लेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे। इंटरव्यू यदि आप कहीं देना चाहते हैं तो आप 7 तारीख तक जो है दे सकते हैं, उसमें आपको सफलताएं मिलेंगी। उसके बाद यदि हम बात करें तो रोगों को दूर करेंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे, ऋणों को समाप्त करने का काम करेंगे, भाग्य आपका साथ देगा। और प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत अच्छी, कला के क्षेत्रों में भी सफलता दिलाने का काम करते हैं, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से संबंधित भी लाभ देने का काम करते हैं, भौतिक सुखों में वृद्धि करते हैं, मित्रों का सहयोग मिलता है, देश विदेश में भ्रमण करने का भी योग बनता है। तो शुक्र यहाँ पर 7 तारीख तक रहेंगे, उसके बाद सप्तम भाव में रहेंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर मंगल पहले से ही विराजमान रहेंगे, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिट अफेयर जैसे योग बनाने का काम करेंगे, स्त्रियों के प्रति आकर्षण पैदा करने का भी काम करेंगे, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना होगा। कई बार गलत आरोप भी लग जाते हैं, इसलिए विशेष रूप से ध्यान देना होगा। स्त्री से जुड़े हुए कार्यों में यदि आप सम्मिलित होते हैं तो वहां पर सोच विचार करके आपको जो है डिसीजन लेना होगा, कोई भी ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि सप्तम भाव में शुक्र का गोचर वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता है, कहीं न कहीं स्त्री के प्रति जो है भावना थोड़ी गलत हो जाती है, इसलिए आपको सोच विचार करके काम करने की जरूरत है। तो शुक्र का सप्तम भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन कई सारे क्षेत्रों में जैसे बिजनेस में, व्यापार में, नौकरी में या भौतिक सुखों में, इन सभी क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर शुक्र की बहुत अच्छी रहेगी। बस नेगेटिव पॉइंट ये है कि मंगल के साथ शुक्र की युति रहेगी, इसके कारण स्त्रियों के प्रति आकर्षण हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिट अफेयर हो सकता है, इसलिए आपको बच करके चलने की जरूरत रहेगी। पंचम भाव के मालिक है बुध, और बुध पंचम भाव के भी मालिक है और ये अष्टम भाव के भी मालिक है। पंचम भाव में रहेंगे 8 तारीख तक, अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। शिक्षा के लिए बढ़िया है, संतान के लिए बढ़िया है, प्रेम विवाह के लिए बढ़िया है, और फाइनेंशियल स्थितियों के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बुध आदित्य राजयोग भी बनाएंगे, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। आपकी बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी,
ज्ञान आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सारे क्षेत्रों में यहाँ पर लाभ देने का काम करते हैं। 8 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक छठे भाव में गोचर करेंगे। विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। नौकरी में, व्यापार में, व्यवसाय में गुप्त धन भी दे सकते हैं, शत्रु को परास्त भी कर सकते हैं, कोर्ट कचहरी के मामले में फैसला आपके पक्ष में भी आ सकता है। ये सारी स्थितियां जो है बन सकती है 25 तारीख तक। 25 तारीख के बाद बुध सप्तम भाव में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर व्यापारिक स्थिति को मजबूत बना देते हैं और दैनिक आय में वृद्धि करने का भी काम करते हैं। तो ये बुध का जो गोचर है ये आपके लिए लाभप्रद है, अच्छी स्थिति में है, गुप्त धन भी प्रदान करने का काम करने वाले हैं। बात करें छठे भाव के बारे में, छठे भाव के मालिक चंद्रमा है। चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है। 56 घंटे में चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो जाता है। चंद्रमा यदि शुभ भाव में गोचर करेगा तो मन आपका बढ़िया रहेगा, प्रफुल्लित रहेंगे। चंद्रमा यदि बुरे भाव में गोचर करेंगे या नीच राशि में गोचर करेंगे, बुरे ग्रहों के साथ गोचर करेंगे, तो मन आपका खराब रहेगा, मानसिक टेंशन जो है आपका बना रहेगा। चंद्रमा का मन पर विशेष प्रभाव होता है। लेकिन यहाँ पर शुक्र अच्छी स्थिति में रहेंगे, जबरदस्त लाभ देंगे। सूर्य भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। विवाह के जो मालिक है, सप्तम भाव के जो मालिक है वो सूर्य है, और सूर्य पंचम भाव में बैठे हैं, तो प्रेम विवाह का योग बनने वाला है। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो समय 17 तारीख तक बहुत अच्छा है, बिल्कुल आप कर सकते हो। या फिर जो है कुंभ राशि वालों का किसी भी स्त्री के प्रति या किसी भी पुरुष के प्रति जो है लगाव हो सकता है, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। प्रेम होने के योग यहाँ पर बन रहे हैं। और जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, विवाह भी हो सकता है, विवाह जुड़ सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं, रिश्ते आ सकते हैं। तो ये यहाँ पर अच्छी स्थिति है, सूर्य आपको अच्छे फल देने का काम करेंगे। वही जो है ये 17 तारीख से छठे भाव में आ जाएंगे, तो सरकारी नौकरी वालों के लिए बहुत अच्छा है, प्रमोशन दिलाने का काम करेंगे। जहां पर आप ट्रांसफर चाहते हैं वहां पर भी ये कहीं ना कहीं प्रयास करवाने का काम करेंगे। सरकारी क्षेत्रों में लाभ दिलाने का काम, राजनीति में सफलता दिलाने का काम जो है सूर्य यहाँ पर करते हैं। शत्रुओं को परास्त करने का काम और धन रिकवरी करने का भी काम यहाँ पर सूर्य करते हैं। तो सूर्य की स्थिति भी बहुत अच्छी रहने वाली है जुलाई के महीने में। इसके बाद यदि हम बात करें तो केतु भाग्य भाव में भाग्य का सपोर्ट करता है, भाग्य में वृद्धि करने का काम करता है, धर्म कर्म में रुचि पैदा करने का काम करता है और अच्छा सहयोग दिलाने का काम यहाँ पर करता है। कैरियर का मालिक मंगल अच्छे परिणाम देंगे, गुरु आपके लाभ के मालिक है, अच्छे परिणाम देंगे, और शनि आपके 12वें भाव के मालिक हैं, वक्री अवस्था में रहेंगे, तो विदेश के योग बनेंगे। विदेश आप जा सकते हो, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, घूमने भी जा सकते हो। अच्छी स्थिति है जुलाई के महीने में। तो जुलाई का जो महीना है कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार है, जबरदस्त है। आप लाभ ले सकते हैं, कोई भी काम आप कर सकते हो। नौकरी में चेंजेस यदि करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हो, नई अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी, सैलरी में वृद्धि हो सकती है। तो ये समय आपके लिए बढ़िया है। अगस्त और सितंबर के बारे में संक्षिप्त रूप से जान लेते हैं। सूर्य 17 तारीख से सिंह राशि में गोचर करेंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, व्यापार में भी और नौकरी में भी। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर पत्नी के साथ मतभेद पैदा करने का भी काम करते हैं, इसलिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके आपको चलने की जरूरत रहेगी। वैसे व्यापार आपका बहुत अच्छा रहेगा, नौकरी भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। जो भी आप काम स्वयं का कर रहे हो उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। मंगल 18 तारीख से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव में मंगल का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती हैं। वाहन चलाते समय आपको सावधान रहना है और कैरियर में भी थोड़ा सा जो है मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। 18 तारीख से 18 अगस्त से मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, तो कोई भी परिवर्तन आपको नहीं करना है और यहाँ पर विशेष रूप से फूक फूक करके आपको कदम रखना है नौकरी में और व्यापार में। तो 18 तारीख के बाद मंगल जो है अष्टम भाव में अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, नुकसान करवाने का काम करते हैं। शुक्र जो है 7 तारीख से कर्क राशि में अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। ये वक्री अवस्था में गोचर करेंगे तो फिर भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे, यात्राओं से लाभ, मित्रों का सहयोग, धन प्रदान करने का काम करेंगे। तो शुक्र की भी स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन आपको मंगल पर विशेष ध्यान देना है अगस्त के महीने में। और अन्य ग्रहों की जो स्थिति है, जो जुलाई में आपको फल मिल रहे थे, वही आपको अगस्त में मिलने वाले हैं। सारे ग्रह अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, लेकिन मंगल पर आपको ध्यान रखना है। सितंबर के महीने में यदि बात करें तो सूर्य जो है 17 तारीख से कन्या राशि में चले जाएंगे। यह स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि सूर्य भी जो है अष्टम भाव में अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। तो देखा जाए तो जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में जो आपको रिजल्ट मिल रहे थे, वही रिजल्ट आपको जो है सितंबर के महीने में मिलेंगे। लेकिन मंगल और सूर्य का जो गोचर है वो आपके लिए लाभप्रद नहीं है। सूर्य के लिए आपको सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ
या तो आप जो है ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना है, या तो आपको सूर्य को जल देना है। यह आपको उपाय करना है। मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ भी आपको करना है। ये 2 ग्रहों का आपको उपाय करना है अगस्त के महीने में और सितंबर के महीने में। यदि आप ये दोनों काम करेंगे तो आपके तीनों महीने बहुत ही शानदार बीतने वाले हैं और कोई भी नकारात्मक परिणाम देखने को आपको नहीं मिलेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई का महीना बहुत ही शानदार है, अगस्त का महीना भी बहुत ही शानदार है और सितंबर के महीने में थोड़ा सा मंगल और सूर्य पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत रहेगी। यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है तो बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939